दोस्तों वार और लेट में क्या डिफरेंस है क्विकली हम लोग समझेंगे। तो जब भी हम वार कीवर्ड यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो जो इसका स्कोप होगा, जो भी वार के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका स्कोप होगा विद इन दैट पार्टिकुलर फंक्शन होगा। ओके, उस फंक्शन से बाहर ये काम नहीं करेगा। ये तो एक पहला डिफरेंस हो गया। और जब लेट यूज करते हैं दोस्तों, तो लेट का स्कोप जो है ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं, इसके अंदर वार मैं ए कर देता हूँ, इसके अंदर अगर आप लेट कीवर्ड यूज करते हैं तो जो स्कोप होगा वो इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही मौजूद होगा। इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ओके, ये ब्लॉक स्कोप हो गया। और इसको कहीं कहीं स्क्रिप्ट स्कोप भी बोल देते हैं। नाउ वार कीवर्ड यूज करके या लेट कीवर्ड यूज करके आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर वार अगर यूज करते हैं तो किसी फंक्शन में अगर वार यूज करेंगे तो फंक्शनल स्कोप हो गया। और फंक्शन के आउटसाइड अगर कर देते हैं, मतलब विदाउट एनी फंक्शन ऐसे ही लिख दिया, तो वो जो है उसका स्कोप ग्लोबल स्कोप हो जाता है वार के केस में। राइट। नाउ एक होता है वेरिएबल होस्टिंग। ओके, वेरिएबल होस्टिंग क्या होता है दोस्तों? सपोज दैट मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ। आप याद रखिएगा, मैं कंसोल कर रहा हूँ विदाउट एनी डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल। मैं वेरिएबल डिक्लेयर किए बिना मैं ए को कंसोल कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ वार ए इज इक्वल टू, मैं बिट में 30 कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू आ रहा है अनडिफाइंड। वाई? बिकॉज जब ये क्रिएशन फेज होता है, मतलब कोई भी जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा तो पहले क्रिएशन फेज होता है जिसमें वो पार्सिंग होगा, लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा और फाइंड आउट करेगा कि किसी इसमें कोई वेरिएबल और फंक्शन है कि नहीं है। अगर वेरिएबल और फंक्शन अगर डिक्लेयर किया गया है तो उसका वैल्यू स्टोर कर देता है मेमोरी में, जो कि इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड होता है। इसीलिए ए का वैल्यू एक अनडिफाइंड है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। किस वैल्यू से? अनडिफाइंड वैल्यू से। नाउ लाइन नंबर 2 में ए का वैल्यू अनडिफाइंड से 10 हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, बट यही वार के जगह पे अगर मैं लेट लिख दूं तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मैं लेट यूज करूँगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है। और ये एरर को ध्यान से पढ़िएगा, तो ये आ रहा है कि रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि अ, इसको हम लोग इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ओके, विदाउट इनिशियलाइजेशन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है। दो डिफरेंस में बता दिया। तीसरा डिफरेंस ये है कि वार जो है जावा स्क्रिप्ट जब बना था तो बिगिनिंग से है, स्टार्ट से ही वार कीवर्ड्स का यूज हम लोग कर रहे थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। नाउ लेट कीवर्ड जो है ES6 से इंट्रोड्यूस हुआ। ES6 मतलब एक नया वर्जन है, आप बोल सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का। वहाँ पे जो है हम लोग लेट कीवर्ड का यूज करने लगे। राइट, तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस हैं दोस्तों। इस जो ये जो टर्म है यहाँ पे आप देख रहे हैं, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसी को टेम्पोरल डेड जोन भी बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि यहाँ पे इसी टर्म को टेम्पोरल डेड जोन बोलते हैं बिकॉज हम बिना विदाउट डिक्लेयरिंग वेरिएबल हम उसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं।